Hello students, now today we start the new topic of the chapter capacitors, that is electrical capacitance and capacitors. इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। क्या होता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, किसी कंडक्टर के साथ ये किस चीज को डील कर रहा है। तो देखिए अगर वर्ड की बात करें इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, सो कैपेसिटेंस समवेयर डील विद द कैपेसिटी, बट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसी कंडक्टर के लिए हम किस कैपेसिटी की बात कर रहे होंगे। तो बेटा कैपेसिटी की बात करेंगे किसी कंडक्टर के लिए, तो यहां पर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस डील्स विद द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। दैट मीन्स कोई कंडक्टर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज होल्ड कर सकता है, उसकी चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर कहलाता है। अब इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को डिफाइन कर देंगे, जो भी हमने आपको बताया अभी। क्या था इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस? इट इज द कैपेसिटी, इट इज द कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर to hold electric charge on it। मतलब किसी कंडक्टर के चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी उसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहलाता है। अब ये कैसे इंट्रोड्यूस हुआ सिस्टम में, क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा डील करेंगे यहां पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज वर्क डन एंड चार्ज ऑफ अ कंडक्टर। तो बेटा सबसे पहले हम यहां पे एक कंडक्टर कंसीडर कर ले रहे हैं। सबसे पहले मैंने लेट किया यहां पर एक कंडक्टर, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे एक कंडक्टर ले लिया। अब क्या करेंगे बेटा, हम यहां पर डील करेंगे वर्क के साथ, चार्ज को वर्क के साथ रिलेट कराएंगे, क्योंकि हमें मालूम है वर्क इज द क्वांटिटी विच डायरेक्टली रिलेट विद द पोटेंशियल, बिकॉज V इज इक्वल टू W बाई Q नॉट, हमने पढ़ा रखा था। दैट मींस हम जानते हैं कि जितना ज्यादा वर्क उतना ज्यादा पोटेंशियल। तो पहले यहां पे डील कराएंगे चार्ज और वर्क को, फिर वर्क को डायरेक्टली डिपेंडेंट कर देंगे पोटेंशियल के साथ, फिर रिलेट कराएंगे चार्ज और पोटेंशियल को कि कैसे वो एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं। तो जरा देखिएगा कि अगर मैंने ये एक कंडक्टर ले लिया, मैंने कहा इनिशियली ये न्यूट्रल ले रखा है फॉर एग्जांपल। अब अगर मैंने एक न्यूट्रल कंडक्टर ले रखा है और इसको चार्ज देना शुरू किया, हमने क्या किया, सबसे पहले एक प्रोटॉन लिया, उस प्रोटॉन को आकर इस न्यूट्रल कंडक्टर को प्रोवाइड कर दिया। तो जैसे ही ये प्रोटॉन हम इसको देंगे तो इसके पास एक प्रोटॉन आ जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब जरा देखिएगा, मेरा पहला क्वेश्चन ये होगा कि इस प्रोटॉन को इंफिनिटी से यहां तक लाने में, इसको देने में कितना वर्क करना पड़ा। तो हमने कहा वर्क हमें करना पड़ा 0। अब आप कहेंगे 0 क्यों? तो बेटा मैंने वो पहले भी बताया था, वर्क केवल तब कंसीडर होता है जब वो किसी फोर्स के अगेंस्ट में हो। और अगर हम इस प्रोटॉन को इंफिनिटी से इस कंडक्टर तक लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इनिशियली न्यूट्रल था, दैट मींस इस प्रोटॉन ने कोई भी फोर्स और रिपल्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील नहीं किया। ये केवल न्यूट्रल कंडक्टर के पास बिना किसी फोर्स के अगेंस्ट में आ गया है। दैट मींस इसने कोई भी वर्क नहीं किया, वर्क मस्ट बी 0। मगर अब जरा सोचिए कि हमने एक और अनदर प्रोटॉन लिया जिसको हम लेकर आए और इस पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर को दे रहे हैं। अभी पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है, इसके पास एक प्रोटॉन है ऑलरेडी। तो जब हम इसको दूसरा प्रोटॉन देंगे तो इन दोनों के बीच में अब रिपल्शन लग रहा होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल कर रहे होंगे। और अगर ये जो रिपल्शन लग रहा होगा, इसके अगेंस्ट में चार्ज को यहां पर लाने में हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। दैट मींस अब वर्क 0 नहीं होगा। अब इसके पास +2V चार्ज आ गया, मगर हमें वर्क कुछ करना पड़ा, अब वर्क 0 नहीं है। अब देखिए पहले चार्ज को लाने में कोई वर्क नहीं हुआ, मगर दूसरा चार्ज आते ही हमें वर्क करना पड़ रहा है। अब जरा देखिए, अगर हम तीसरा प्रोटॉन लेकर आ रहे हैं तो तीसरा प्रोटॉन लाने में, मतलब यहाँ पे +3 चार्ज करने पर हमें और ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन फील हो रहा होगा, हमें और ज्यादा वर्क करना पड़ रहा होगा उसके अगेंस्ट में। दैट मींस अब हमारा ये वर्क 0 तो नहीं होगा और पहले से कुछ ज्यादा हो गया होगा। मैंने कहा तीसरा प्रोटॉन की जगह चौथा प्रोटॉन ला रहे हैं हम। चौथा प्रोटॉन लाने में हमें और ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करना पड़ रहा होगा और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। दैट मींस यहां पर 4E करते करते हमें और ज्यादा वर्क करना पड़ गया। पांचवें प्रोटॉन को लाने में और ज्यादा, छठे प्रोटॉन को लाने में और ज्यादा। दैट मींस जैसे जैसे हम इस कंडक्टर का चार्ज बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब Q बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमें वर्क भी ज्यादा करना पड़ रहा है। मतलब चार्ज कहीं ना कहीं डायरेक्टली डिपेंडेंट हो रहा है वर्क पर, उसके पोटेंशियल को बढ़ाने में, क्योंकि वर्क और पोटेंशियल तो एक साथ डील हो रहे हैं। अगर वर्क बढ़ रहा है दैट मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो अगर यहां पर चार्ज बढ़ रहा है और चार्ज के बढ़ने से वर्क बढ़ रहा है और वर्क के बढ़ने से मतलब पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो यहां पर एक डायरेक्ट डिपेंडेंसी आ गई चार्ज और पोटेंशियल की,
कि चार्ज और पोटेंशियल दोनों एक दूसरे पर डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं कि अगर यहां पे चार्ज बढ़ रहा है, किसी भी कंडक्टर में चार्ज बढ़ रहा है, दैट मींस उसका पोटेंशियल भी बढ़ रहा है. सो वी कैन से दैट Q is directly proportional to V. Somewhere we can say that कि अगर वर्क बढ़ रहा है, that means पोटेंशियल बढ़ रहा है. और ये पोटेंशियल कब बढ़ रहा है, ये वर्क कब बढ़ रहा है, जब यहां पर चार्ज बढ़ रहा है. दैट मींस इलेक्ट्रिक चार्ज और पोटेंशियल की जो डिपेंडेंसी आ रही है वो कैसी आ रही है, एक दूसरे पर डायरेक्टली डिपेंडेंट. कि if any conductor increasing the charge, that means the potential must be increasing. So Q is proportional to V आ गया. अब यहाँ पे हमें डायरेक्ट डिपेंडेंसी मिल गई. Q और V क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. So when we remove the sign of proportionality, we must introduce a constant. That constant is called capital C. यहाँ पर इस कांस्टेंट क्या बोलेंगे हम, कैपिटल C बोलेंगे. where C is called electrical capacitance of that conductor. ये क्या हो जाएगा, ये उस कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस हो जाएगा. कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर. नाउ आई होप कि आपको ये बात तो क्लियर हुई कि कैपेसिटेंस इंट्रोड्यूस कैसे हुआ. चार्ज और पोटेंशियल के डायरेक्ट रिलेशन की वजह से इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इंट्रोड्यूस हुआ. अब जरा इसके बारे में और बात करेंगे कैपेसिटेंस को लेकर. If Q is equal to आ रहा है यहाँ पर CV, so we can say that इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, यहां से आ जाएगा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस C must be equal to Q by V. कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, that is Q by V. अब अगर मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. तो सबसे पहले काम करते हैं, पहले इसकी यूनिट डिफाइन करते हैं. अगर मैंने कहा Q हो गया यहाँ पे 1 कूलम, Q को मैंने बोल दिया यहाँ पे 1 कूलम, और वोल्ट को मैंने बोल दिया 1 वोल्ट. तो यहाँ पे 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट जो होगा वो बराबर आ जाएगा यहाँ पे 1 फैरेड के. अभी फैरेड क्या है, फैरेड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, जो कि एक बहुत लार्ज यूनिट है. 1 फैरेड इज वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस. मोस्टली हम लोग कैपेसिटेंस को माइक्रो फैरेड में, पिको फैरेड में, नैनो फैरेड में डील करते हैं, क्योंकि वो कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर के लिए होल्ड करना पॉसिबल होता है, इजी होता है. 1 फैरेड जो है वो बहुत लार्ज कैपेसिटेंस है, जो प्रैक्टिकली किसी कंडक्टर को होल्ड करना पॉसिबल नहीं होता है इजीली. तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे 1 फैरेड को डिफाइन करना चाहे तो 1 फैरेड बेसिकली क्या हो जाएगा. सो कह सकते हैं 1 फैरेड इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर व्हेन 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge hold by conductor can cause 1 volt of potential on it. जब किसी कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज देने पर वो उस कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट तक बढ़ा देता है, तो उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस 1 फैरेड कहलाता है, ऐसा कि यहां पर बताया गया है. सो C इक्वल टू आ गया Q बाई V. यूनिट हो गई 1 फैरेड. 1 फैरेड इज वेरी लार्ज यूनिट. तो इसकी जो कंपैरेटिवली यूनिट्स होती हैं जो कि सबसे ज्यादा यूज में आएंगी वो होंगी थोड़ी सी लोअर यूनिट्स, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 1 माइक्रोफैरेड. दैट इज 1 माइक्रोफैरेड. 1 माइक्रोफैरेड मतलब कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -6 फैरेड. 1 नैनोफैरेड, दैट इज 10 टू द पावर -9 फैरेड. 1 पिकोफैरेड, दैट इज 10 टू द पावर -12 फैरेड. दीज आर द यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस. तो इस तरीके से हम कैपेसिटेंस को डिफाइन करते हैं. क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है C इक्वल टू Q बाई V. मतलब चार्ज को पोटेंशियल से डिवाइड कर दीजिए, आपको उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस मिल जाएगा. अब हम लोग बेटा क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर कैपेसिटेंस निकालेंगे किसी स्फेरिकल कंडक्टर का. अगर हमारे पास कोई एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर, उसको हमने कुछ चार्ज दे रखा है Q, तो वो कितना कैपेसिटेंस होल्ड कर रहा होगा, क्या कैपेसिटी शो कर रहा होगा चार्ज होल्ड करने की, वो निकालेंगे. सो हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर आइसोलेटेड.
So next heading, capacitance, बहुत सिंपल है ये, ऑफ एन आइसोलेटेड, मतलब सिंगल के लिए बात हो रही है, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो किसी स्फेरिकल कंडक्टर जो कि आइसोलेट है, जिसमें कुछ चार्ज दे रखा है, उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहां पे सिलेक्ट किया स्फेरिकल कंडक्टर। तो ये हमने एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया बेटा, जिसका रेडियस हमने कंसीडर किया यहां पे कैपिटल आर। हमने चार्ज दिया बेटा इसको Q, इसको हमने Q चार्ज दे दिया। Q चार्ज पॉजिटिव दे रखा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली ऑल ओवर इट्स सरफेस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हमें मालूम है कि अगर हमने किसी स्फेरिकल कंडक्टर को Q चार्ज दिया है तो उसकी वजह से उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। तो हमें मालूम है, एज वी नो दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल on the surface of spherical charged conductor कितना था, हम ऑलरेडी इन प्रीवियस क्लास निकाल चुके हैं, दैट इज V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। जिनको भी इसमें डाउट हो बेटा, वो हमारी प्रीवियस क्लास में जाकर, जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल कंडक्टर निकाल के दिखा चुका हूं, उसमें जाकर आप ये देख सकते हैं। फिलहाल अगर आप ये चीज पहले से नोन है कि किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर की वजह से उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ दिस स्फेरिकल कंडक्टर कितना हो जाएगा, दैट इज C इज इक्वल टू Q बाई V। हम पढ़ चुके हैं कैपेसिटेंस कितना होता है, दैट इज C इज इक्वल टू Q बाई V। सो अब क्या करेंगे, Q तो एज इट इज रखेंगे, V की वैल्यू जो हमने निकाली है अभी वो पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R। अब ये Q से Q कैंसिल हो गया, अभी तो डिनोमिनेटर में रखा हुआ है, डिनोमिनेटर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। सो कैपेसिटेंस कितना आ गया बेटा, यहाँ पर कैपेसिटेंस हमें मिल गया, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, दैट इज C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दैट मींस अगर एयर मीडियम ले रखा है, फ्री स्पेस ले रखा है, वैक्यूम ले रखा है, तो उस स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और अगर मीडियम चेंज कर देंगे तो परमिटिविटी चेंज हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट रिप्लेस्ड बाय एप्सिलॉन, सो इट विल कम 4 पाई एप्सिलॉन R। दैट मींस किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का जो कि आइसोलेटेड है, किसी चार्ज को देने पर कैपेसिटेंस कितना शो करेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दैट मींस यहाँ पे चार्ज की डिपेंडेंसी नहीं आ रही है, यहाँ डिपेंडेंसी आ रही है साइज की, कि जितना ज्यादा रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर होगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा। डिपेंडेंसी आ रही है मीडियम की, दैट इज परमिटिविटी, मतलब जितना ज्यादा मीडियम की परमिटिविटी होगी उसके सराउंडिंग की, उतना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा। दैट मींस कैपेसिटेंस चार्ज पर डिपेंडेंट नहीं है, कैपेसिटेंस डिपेंडेंट है साइज ऑफ द कंडक्टर पर, उसकी सराउंडिंग पर, उसके नेचर पर। तो बेटा आज हमने पढ़ लिया कि कैपेसिटेंस क्या होता है और किसी स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना ऑफर होता है। तो आज हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर कौन सी डिवाइस है, फिर उसका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स क्या होते हैं, और फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास। thank you